हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले इनका नाम है गेस्ट 0676699 और ये यूएसए के अंक है 2382, तो अंक बढ़िया है। तो टाइम बॉन्डेड मैच है दोस्तों। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रखा है। इस हिनोबे ने भी अपना मूव चल दिया है और डायरेक्ट D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं क्वीन के आगे का ही मूव चलूँगा और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा। और अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए सोचना है। तो सबसे पहले इनको ट्रैप करने के लिए कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम करूँगा और अपने B2 वाले पॉन को उठाकर B3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि जो मेरा बिशप है C1 वाला, इसको मैं B2 पोजीशन पर रखना चाहूँगा, क्योंकि ये अपने F8 वाले बिशप को G7 पोजीशन पर रख सकते हैं। उन्होंने वही मूव चला है। तो देखिए मैंने भी अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख दिया है और देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच। तो इन्होंने अपना नाइट चला है, दैट मीन्स ये राइट साइड में कैंसलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने भी अपना B1 से नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रख लिया है और उसके बाद एक काम करूँगा और अपने H2 वाले पॉन को डायरेक्ट H4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ और देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो उसके बाद एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को अगर मैं D3 पोजीशन पर रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं अपने रूक का बलिदान देने वाला हूँ। आपको लगेगा कि भाई रूक क्यों मरवाऊँगा, तो जैसे ये नाइट से मेरा पॉन मारेंगे मैं अपने रूक से इनका नाइट मार दूंगा दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूँ, देखना है कि वो रिस्क सक्सेसफुल होगा या नहीं। नहीं, इन्होंने नाइट से नहीं मारा है, इन्होंने अपना बिशप मेरे सामने रख दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को E2 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए मैंने इसीलिए टारगेट पहले से सेट करके रखा हुआ था। तो अब मैंने इनका बिशप मार दिया है और अब देखना है कि क्या ये अपने ओके। तो उन्होंने नाइट से मारा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपने रूक का बलिदान दूंगा, तो मैंने अपना रूक मरवा दिया और इस पॉन को मार दिया। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक मैंने कैंसलिंग तो नहीं की है, तो कैंसलिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं F3 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है दोस्तों और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं की है। बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है, लेकिन हाल फिलहाल में मैं चाहता नहीं हूँ कि अब कैंसलिंग करूँगा दोस्तों और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को उठाकर G1 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये मेरे G4 वाले पॉन को ना मार सके। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो एक काम करूंगा, ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। नाइट को अगर मारना चाहते हैं तो पहले इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे, मुझे नहीं लग रहा है मेरे नाइट को मारेंगे। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम करना है, अपने नाइट को अगर मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ, नहीं, इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं अपने किंग से इनका नाइट मार दूंगा। अगर इन्होंने D2 पोजीशन पर मेरे नाइट को मारा तो मैं अपने किंग से मारूंगा और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये मूव कौन से चलेंगे।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को अगर कौन सी पोजीशन पे चलूँ, मैं अपने नाइट को अगर F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो सबसे पहले इनको एक चेक दिया जा सकता है, यस एक चेक दिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक काम करना है दोस्तों, अपने नाइट को मैं उठाकर E5 पोजीशन पर रख लेता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है क्योंकि मैं इनका क्वीन मारना चाहता हूँ, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, मैंने सेफ्टी ले ली है, अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रख दिया है, और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, एक काम करूँगा और अपने C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन पर रख दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्या इनको चेक दिया जा सकता है? अगर मैं चेक दूंगा तो ये बच जाएंगे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को G2 पोजीशन पर रख लूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। क्या मैंने गलती कर दी है? यस, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी है। नहीं, अभी नहीं की है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को अगर इस कंडीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो एक चेक दूंगा दोस्तों, सबसे जो ज़रूरी मूव मुझे नज़र आ रहा है वो यही है। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्वीन में बाहर लेके आ गया हूँ। तो मैं इनका एक क्वीन मार सकता हूँ। देखिए सबसे बढ़िया मौका है मेरे पास। तो क्या मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ? यस, मैं इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं और क्वीन मैंने मार दिया। देखिए तो खिलाड़ी बहुत बढ़िया थे, लेकिन एक छोटी सी गलती कर गए और मैंने उस गलती का बस फ़ायदा उठाया है। तो क्वीन तो मैं इनका मार ही दूंगा। अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, लेकिन अभी भी बहुत गेम बचा हुआ है दोस्तों। तो क्वीन मारने के बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपने नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम है कि C4 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो
तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया मैच। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैच बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। बढ़िया मूव। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और चेक कहाँ से दूँ ये मुझे सोचना है। अगर मैं इनको एफ नहीं 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 तो इनको एक चेक देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो ये अपने किंग को C6 पोजीशन पर अगर लाएंगे तो मैं इनको एक चेक और दूंगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो एक चेक इनको और दूंगा। मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है अब कौन सा मूव चलेंगे। ये मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने इनका एक पॉन तो मार दिया है, अब दूसरा पॉन इनका मारना है। तो क्वीन का अब मुझे यूटिलाइज करना है। देखिए इन्होंने मूव अच्छा चलाया और इन्होंने मेरा बिशप मारा, लेकिन इनके पास अब कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। तो अब सबसे पहले जो मुझे मूव चलना है वो ये है कि अपने क्वीन को बाहर लाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूं दोस्तों। बहुत ज़रूरी है ये चेक देना। और मैं इनका A3 वाला पॉन मार के इनको एक चेक दूंगा। देखिए खिलाड़ी बढ़िया है लेकिन गलती कर गए और उसी गलती का इन्हें खामियाजा उठाना पड़ा। इन्होंने मेरा नाइट का मूव नहीं देखा, इन्हें क्वीन गंवाना पड़ा। बहुत ही शानदार खिलाड़ी, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं अब, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ और डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए मैंने इन्हें रूक से चेक दे दिया है, तो ये एक ही जगह जा पाएंगे, वो जगह है A5 पोजीशन। और उसके बाद मैं अपने क्वीन को B5 पोजीशन में रख के इनकी चेकमेट कर दूंगा। तो खिलाड़ी बहुत ही होशियार, लेकिन एक गलती की और उसकी वजह से मैच इनके हाथ से गया, पूरा चला गया। तो मैं क्वीन को अगर B5 पोजीशन पर रख के चेक दूंगा तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और देखिए जीत आपके हाथ में है। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप मैच खेलें अपोनेंट के मूव और स्ट्रेटजी देख लीजिए, उसके बाद ही मूव चलिए। तो मैंने अपने नाइट को बाहर निकाला था। देखिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाले थे, बढ़िया खिलाड़ी थे, लेकिन इन्होंने मेरे नाइट का मूव नहीं देखा। तो मैं अपने क्वीन को, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं इनका क्वीन मारने वाला हूँ, और मैंने अपने क्वीन को ऐसी पोजीशन में रखा था कि जिससे कि मैं अगर नाइट को से चेक दूँ तो ये मेरे नाइट को ना मार पाए, मैं इनका क्वीन मार दूँ, और इन्होंने मेरा मूव नहीं देखा। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उन वीडियो को देखने के बाद उनको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।